नमस्कार दोस्तों, रीडर्स इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने अंदर झांक कर देखिए। इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? शायद कल की चिंता या बीते हुए कल का कोई पछतावा, किसी ने कुछ कह दिया था उसका गुस्सा या भविष्य का डर। हमारा मन एक ऐसा बाजार बन गया है जहां 24 घंटे शोर मचता रहता है। हम शांति चाहते हैं, हम फोकस करना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ये मन है कि मानता ही नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, लेकिन सोचिए, अगर आपका हाथ या पैर आपके बस में ना हो तो आप उसे लकवा कहेंगे। तो अगर मन आपके बस में नहीं है तो क्या ये भी एक तरह की बीमारी नहीं है? दोस्तों, आज हम जिस किताब की यात्रा पे निकल रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक मैनुअल है, आपके सबसे शक्तिशाली यंत्र यानी आपके मन को चलाने का मैनुअल। किताब का नाम है द माइंड एंड इट्स कंट्रोल, जिसे लिखा है स्वामी बुधानंद जी ने। ये किताब वेदांत के हजारों साल पुराने ज्ञान और रामकृष्ण मिशन की व्यावहारिक शिक्षाओं का निचोड़ है। अगले 1 घंटे में हम सीखेंगे कि इस चंचल मन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बनाया जाए। तो गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए और चलिए शुरू करते हैं मन को जीतने का ये सफर। चैप्टर 1, मन को समझना जरूरी क्यों है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड। स्वामी बुधानंद जी किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान ने बाहरी दुनिया में तो बहुत तरक्की कर ली है। हम चांद पर पहुंच गए, समंदर की गहराइयों में चले गए, टेक्नोलॉजी से दुनिया मुट्ठी में कर ली, लेकिन अपने ही मन के अंदर की दुनिया में हम आज भी एक आदि मानव की तरह भटक रहे हैं। हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता कहाँ है? क्या सुख बाजार में मिलता है? क्या सुख नए फोन या बड़ी गाड़ी में है? नहीं। लेखक कहते हैं हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी सुख मन की एक अवस्था है। अगर आपका मन अशांत है तो आप स्वर्ग में भी दुखी रहेंगे, और अगर आपका मन शांत और नियंत्रित है तो आप नरक जैसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन समस्या यह है कि मन का स्वभाव ही चंचलता है। गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, जिद्दी है और बलवान है। इसे काबू करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा मुश्किल लगता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? स्वामी बुधानंद कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मन असल में है क्या। कल्पना कीजिए एक तालाब की। अगर तालाब का पानी साफ और शांत है तो आप उसकी तली को साफ देख सकते हैं, लेकिन अगर पानी में लहरें उठ रही हैं या कीचड़ मिला हुआ है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारा मन उस तालाब की तरह है, और हमारी असली पहचान, आत्मा या सेल्फ उस तालाब की तली में है। हमारे विचार वो लहरें हैं जो लगातार उठती रहती हैं। जब तक ये विचार शांत नहीं होंगे, हम खुद को, अपनी शक्ति को और अपनी शांति को कभी नहीं पहचान पाएंगे। लेखक समझाते हैं कि मन 3 चीजों से मिलकर बना है, द 3 गुणास। सत्व यानी शांति, प्रकाश और ज्ञान। रजस यानी बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बेचैनी और इच्छाएं। तमस यानी आलस, नींद और अज्ञान। जब हमारा मन रजस और तमस से भरा होता है तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर भागता है। मन को कंट्रोल करने का मतलब है रजस और तमस को हटाकर सत्व को बढ़ाना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं जो इतना ओवरथिंक करता हूं अपने मन को शांत कर सकता हूं? स्वामी जी इसका सीधा जवाब देते हैं, हाँ। और वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क देते हैं। वो कहते हैं प्योर माइंड एंड प्योर सेल्फ आर वन, यानी शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही हैं। हमें लगता है कि मन हम हैं। जब मन को गुस्सा आता है हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। जब मन दुखी होता है हम कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी यही है, खुद को मन से अलग देखना, डिसएसोसिएट। आप मन नहीं है, आप मन के मालिक हैं। मन एक यंत्र है। जैसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वैसे ही आप मन से सोचते हैं। अगर आपकी आंखें खराब हो जाएं तो आप चश्मा लगाते हैं या इलाज कराते हैं, आप आंखें फोड़ नहीं लेते। उसी तरह
अगर मन खराब विचार ला रहा है तो उसे ठीक करना है, उसे अपना दुश्मन नहीं मानना है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, हर आत्मा में ईश्वर बनने की क्षमता है। बाहरी और भीतरी प्रकृति को नियंत्रित करके इस दिव्यता को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो ये विश्वास अपने अंदर बिठा लीजिए, मन को कंट्रोल करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है। चैप्टर 2, नियंत्रण का गंदा और सही तरीका। अब मन को कंट्रोल करने के लिए लोग अक्सर गलत तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग मन को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर मन में कोई बुरा विचार आया तो वो खुद से लड़ने लगते हैं, नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, ये पाप है। स्वामी बुद्धानंद चेतावनी देते हैं, नेवर सप्रेस द माइंड। मन को दबाना स्प्रिंग को दबाने जैसा है। आप जितना जोर से दबाएंगे वो उतनी ही दोगुनी ताकत से उछलकर वापस आएगा। दबाया हुआ मन कुंठा और मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है दिशा बदलना, चैनलाइजेशन। मन ऊर्जा है, आप ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मन बुरी आदतों में लगा है तो उसे रोकिए मत, उसे अच्छी आदतों का लालच दीजिए। मन एक बच्चे की तरह है, अगर आप बच्चे से चाकू छीनेंगे तो वो रोएगा, लेकिन अगर आप उसे चाकू के बदले एक खिलौना पकड़ा दें तो वो चाकू खुद छोड़ देगा। हमें अपने मन को ऊंचे और बेहतर विचार देने होंगे। लेखक यहां श्री रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण देते हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज, काम वासना यानी लस्ट और क्रोध को कैसे जीतें? श्री रामकृष्ण ने कहा, इन्हें जीतने की कोशिश मत करो, इनका रुख यानी डायरेक्शन मोड़ दो। कामना करनी है तो ईश्वर की कामना करो। क्रोध करना है तो अपनी बुराइयों पर क्रोध करो कि वो तुम्हें क्यों नहीं छोड़ रही। इसे कहते हैं सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण, अपनी निम्न ऊर्जा को उच्च ऊर्जा में बदलना। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि मन क्या है और इसे दबाना क्यों नहीं चाहिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब शुरू होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में मन को कंट्रोल करने के 2 पंख बताए हैं जिनके बिना उड़ान संभव नहीं। वो 2 शब्द हैं, अभ्यास यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। स्वामी बुद्धानंद जी कहते हैं कि ये 2 शब्द पूरी आध्यात्मिक दुनिया का आधार हैं। अगले भाग में हम इन दोनों शब्दों की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि अभ्यास असल में करना कैसे है, कैसे हम अपने बेकाबू विचारों पर लगाम लगा सकते हैं, और वैराग्य का मतलब घर-बार छोड़ना नहीं, बल्कि ऑफिस और घर में रहते हुए भी हम कैसे वैरागी बन सकते हैं। ये सफर अभी शुरू हुआ है, अपने मन को तैयार रखिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम मन की सर्जरी शुरू करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं रीडर्स इनसाइड। मैं हूं आपका दोस्त और हम बात कर रहे हैं द माइंड एंड इट्स कंट्रोल पर। मिलते हैं अगले भाग में। इस भाग में हम मन को नियंत्रित करने के 2 सबसे शक्तिशाली हथियारों, अभ्यास और वैराग्य की गहराई में उतरेंगे। ये हिस्सा बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि जब मन भागता है तो उसे वापस कैसे लाया जाए। जरा सोचिए, अगर आप आज जिम जाएं और 10 घंटे लगातार एक्सरसाइज करें तो क्या कल सुबह आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे? नहीं, उल्टा बीमार पड़ जाएंगे, आपकी मांसपेशियां टूट जाएंगी। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करें और ऐसा लगातार 6 महीने तक करें तो आपका शरीर बदल जाएगा। स्वामी बुद्धानंद जी कहते हैं कि मन का नियम भी यही है। हम लोग जोश में आकर एक दिन तो बहुत ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास धैर्य और निरंतरता नहीं है। पिछले भाग में हमने बात छोड़ी थी 2 जादुई शब्दों पर, अभ्यास और वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं 2 पंखों के सहारे आप मन के आसमान में उड़ सकते हैं। अगर एक भी पंख टूटा तो आप नीचे गिर पड़ेंगे। तो चलिए आज इन दोनों पंखों को मजबूत करते हैं। चैप्टर 4, अभ्यास, मन को वापस लाने की कला। सबसे पहले समझते हैं अभ्यास को। अभ्यास का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना है? नहीं, स्वामी बुद्धानंद जी समझाते हैं,
अभ्यासा इज द कंटिन्यूअस एफर्ट टू कीप द माइंड स्टेडी। मन को स्थिर रखने का लगातार प्रयास ही अभ्यास है। ध्यान दीजिए, यहां शब्द है प्रयास, एफर्ट। सफलता मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन बार बार कोशिश करना ही अभ्यास है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से पिल्ले को पाल रहे हैं। आप उसे एक जगह बैठने को कहते हैं, वो 2 सेकंड बैठता है और फिर भाग जाता है। आप उसे फिर पकड़ कर लाते हैं, वो फिर भाग जाता है। क्या आप उस पिल्ले पर गुस्सा करते हैं? क्या आप उसे मारते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि वो अभी बच्चा है, उसका स्वभाव ही भागना है। आप प्यार से बार बार उसे वापस लाते हैं। दोस्तों, आपका मन भी वही छोटा पिल्ला है। जब आप पढ़ने बैठते हैं या काम करने बैठते हैं, मन भाग जाता है। उसे डांटिए मत, उसे कोसिए मत कि मैं तो नकारा हूं। बस प्यार से उसे पकड़िए और वापस अपने काम पर लगा दीजिए। फिर भागेगा, फिर वापस लाइए। 100 बार भागेगा, 100 बार वापस लाइए। गीता में कहा गया है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। जहां जहां ये चंचल मन भाग कर जाए, वहां वहां से इसे खींचकर वापस अपनी आत्मा यानी लक्ष्य में लगाना चाहिए। इसी खींचकर वापस लाने को अभ्यास कहते हैं। शुरुआत में ये थका देने वाला लगेगा। आपको लगेगा कि आप एक जंगली घोड़े को काबू कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि हार मत मानिए। धीरे धीरे उस जंगली घोड़े को आपकी आदत पड़ जाएगी और एक दिन वो आपके इशारे पर खड़ा रहेगा। चैप्टर 5, वैराग्य, सबसे गलत समझा गया शब्द, अंडरस्टैंडिंग डिटैचमेंट। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जिसे सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं, वैराग्य। हमें लगता है वैराग्य का मतलब है घर बार छोड़कर हिमालय पर चले जाना, भगवा कपड़े पहन लेना और दुनिया से नफरत करना। स्वामी बुधानंद जी कहते हैं, गलत, ये वैराग्य नहीं, ये तो पलायन है। असली वैराग्य बाहर नहीं, अंदर होता है। वैराग्य का असली मतलब है वैल्यू जजमेंट, यानी सही मूल्यांकन। यानी ये समझ लेना कि कौन सी चीजें कीमती हैं और कौन सी कचरा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एक खिलौना है, वो उसे कस के पकड़े हुए है। अगर आप उससे वो खिलौना छीनेंगे तो वो रोएगा, लेकिन अगर आप उसे उस खिलौने के बदले एक असली हीरे का हार या कोई बहुत महंगी चॉकलेट दिखा दें तो क्या होगा? वो बच्चा खुद ब खुद उस पुराने खिलौने को फेंक देगा और नई चीज पकड़ लेगा। उसने खिलौना क्यों फेंका? क्योंकि उसे उससे बेहतर कुछ मिल गया। यही वैराग्य है। जब आपके मन को यह समझ आ जाता है कि शांति और ईश्वर का आनंद दुनिया की छोटी मोटी खुशियों जैसे सोशल मीडिया के लाइक्स, गपशप, नशा से कहीं ज्यादा कीमती है, तो मन अपने आप उन छोटी चीजों को छोड़ देता है। आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन चीजों से चिपकना यानी अटैचमेंट छोड़ना है जो आपको दुख देती हैं। लेखक कहते हैं, संसार में रहो जैसे नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी को नाव के अंदर मत आने दो। यही सच्चा वैराग्य है। अब आप कहेंगे, ठीक है, मैं अभ्यास भी करूंगा और वैराग्य भी लाऊंगा, लेकिन मैं बार बार फेल क्यों हो जाता हूं? मैं कसम खाता हूं कि आज गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन शाम होते होते गुस्सा आ ही जाता है। स्वामी बुधानंद जी यहां मन की सबसे गहरी परत खोलते हैं। वो बात करते हैं संस्कारों की। संस्कार क्या हैं? हमारा मन एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है। जब हम बार बार एक ही काम करते हैं या एक ही तरह का विचार सोचते हैं तो दिमाग में एक नाली बन जाती है। अब जब भी सुई उस रिकॉर्ड पर रखी जाएगी, वो अपने आप उसी नाली में फिसलेगी और वही गाना बजेगा। अगर आपको गुस्सा करने की आदत है तो आपके दिमाग में गुस्से की नाली बहुत गहरी हो चुकी है। जैसे ही कोई कुछ बोलेगा, आपका मन ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पर भाग जाएगा। इसे हम कहते हैं हैबिट इज सेकंड नेचर, आदत दूसरा स्वभाव है। तो क्या हम मजबूर हैं? क्या हम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम हैं? स्वामी जी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, हैबिट इज सेकंड नेचर, नॉट द फर्स्ट नेचर। आदत दूसरा स्वभाव है, असली स्वभाव नहीं। आप अपनी आदतें नहीं हैं, आपने ही उन्हें बनाया है और आप ही उन्हें मिटा सकते हैं। कैसे मिटाएं पुरानी आदतें? लोहे को लोहा काटता है, पुरानी आदत को सिर्फ एक ही चीज काट सकती है, नई आदत, काउंटर हैबिट। आप बुरी आदत को डिलीट नहीं कर सकते, आप उसे ओवरराइड कर सकते हैं। अगर आपको आलोचना करने की आदत है तो जबरदस्ती तारीफ करने की आदत डालिए। अगर आपको आलस की आदत है तो छोटे छोटे काम तुरंत करने की आदत डालिए। शुरुआत में ये नकली लगेगा, नाटक लगेगा, लेकिन याद रखिए, फेक इट टिल यू मेक इट।
धीरे धीरे नई नाली गहरी होती जाएगी और पुरानी नाली मिट्टी से भर जाएगी। चैप्टर 7, पवित्रता की शक्ति, द पावर ऑफ प्योरिटी। अभ्यास और वैराग्य के अलावा एक और चीज है जो मन को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल का काम करती है, वो है पवित्रता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मन एक दर्पण है, अगर दर्पण पर धूल जमी है तो उसमें सूरज का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। वो धूल क्या है? वो धूल है हमारे मन के छोटे विचार, जलन, नफरत, लालच, झूठ। लेखक चेतावनी देते हैं कि हम अक्सर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाहर से तो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यू कैन नॉट चीट योर ओन माइंड। आप अपने ही मन को धोखा नहीं दे सकते। हर एक बुरा विचार आपके मन की शक्ति को दीमक की तरह खा जाता है। एक अशुद्ध मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता, उसमें हमेशा डर और शक बना रहेगा। अगर आप सच में मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको नैतिक होना पड़ेगा। सच बोलना, दूसरों का भला सोचना और ईमानदार रहना, ये सिर्फ समाज के लिए नहीं है, ये आपके अपने मन की शांति के लिए है। जितना पवित्र आपका जीवन होगा, मन को कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। दोस्तों, आज के इस भाग में हमने अपने तरकश में 2 बड़े तीर रख लिए हैं। अभ्यास, बार बार मन को वापस लाना, द पपी एनोलॉजी। वैराग्य, बेकार चीजों को छोड़कर कीमती चीजों को चुनना। और हमने ये भी समझा कि अपनी पुरानी आदतों, संस्कारों से डरना नहीं है, बल्कि नई आदतें बनाकर उन्हें हराना है। लेकिन ये सब थ्योरी में आसान लगता है। दिक्कत तब आती है जब हम अपनी डेली लाइफ में उतरते हैं। ऑफिस का स्ट्रेस, घर के झगड़े, सोशल मीडिया का शोर, इन सब के बीच हम शांत कैसे रहें? हमें अपनी दिनचर्या कैसी बनानी चाहिए? ध्यान करने का सही तरीका क्या है जो स्वामी जी ने बताया है? अगले भाग में हम ध्यान के रहस्य और प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि सांसों का मन से क्या कनेक्शन है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत गहरा होने वाला है। जुड़े रहिए रीडर्स इनसाइट के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और हम पढ़ रहे हैं मन की किताब। इस भाग में हम मन को काबू करने की सबसे तकनीकी विधियों पर बात करेंगे, यानी सांसों का विज्ञान और ध्यान की सही प्रक्रिया। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां हम थ्योरी से निकलकर एक्शन में आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे घर में पंखा बहुत तेज चल रहा हो तो हम उसे हाथ से नहीं रोकते, हम बस उसका रेगुलेटर घुमा देते हैं और पंखा अपने आप धीमा हो जाता है। हमारे मन का भी एक रेगुलेटर है, एक ऐसा स्विच जो हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है, लेकिन 90% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। वो रेगुलेटर है आपकी सांसें। पिछले भागों में हमने मन को समझाने और उसे वापस लाने की बात की, लेकिन कभी कभी मन इतना बेकाबू हो जाता है कि समझाने से काम नहीं चलता। तब हमें इस रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज के इस एपिसोड में हम स्वामी बुधानंद जी की बताई हुई उन तकनीकों को सीखेंगे जो हजारों सालों से योगियों का सीक्रेट रही हैं। हम जानेंगे कि कैसे अपनी सांसों को बदलकर आप अपने गुस्से और डर को सेकंडों में गायब कर सकते हैं। तो चलिए अपने मन के रेगुलेटर को ढूंढते हैं। चैप्टर 8, प्राण और मन का रिश्ता। स्वामी बुधानंद जी कहते हैं कि मन और प्राण यानी लाइफ फोर्स एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक पतंग की। पतंग मन है जो हवा में इधर उधर उड़ रही है, लेकिन वो पतंग एक डोर से बंधी है। वो डोर है प्राण या आपकी सांस। अगर डोर आपके हाथ में है और आप उसे सही से खींचते या ढील देते हैं तो पतंग आपके काबू में रहेगी, लेकिन अगर डोर टूट जाए तो पतंग का कोई भरोसा नहीं। लेखक समझाते हैं, When the प्राण is controlled, the mind is automatically controlled। यानी जब प्राण नियंत्रित होता है तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें कैसी होती हैं? तेज और छोटी। और जब आप बहुत गहरे ध्यान में या रिलैक्स्ड होते हैं तब सांसें कैसी होती हैं? बहुत धीमी और गहरी। प्रकृति ने हमें ये इशारा दिया है, अगर मन सांसों को बदल सकता है तो सांसें भी मन को बदल सकती हैं। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। एक सरल प्रयोग, अगली बार जब आपको बहुत स्ट्रेस हो या मन बेचैन हो तो मन से लड़िए मत, बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए।
लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे थोड़ा रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। इसे रिदमिक ब्रीदिंग कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी सांसों को एक लय में ले आते हैं, आपके दिमाग के अणु शांत होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। सांसों के बाद मन को कंट्रोल करने की अगली सीढ़ी है प्रत्याहार। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रत्याहार का मतलब है अपने आप को समेट लेना। गीता में इसके लिए कछुए का उदाहरण दिया गया है। जब कछुए को कोई खतरा महसूस होता है तो वो क्या करता है? वो अपने चारों पैर और सिर अपने खोल के अंदर खींच लेता है। फिर चाहे बाहर कोई भी उसे मारे, उसे फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन भी 5 दरवाजों से बाहर की दुनिया से जुड़ा है: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हमारा मन इन दरवाजों से बाहर भागता है। आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, कान अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट खाना चाहती है। स्वामी बुधानंद जी कहते हैं कि जब तक आप इन इंद्रियों के गुलाम रहेंगे, मन कभी शांत नहीं होगा। प्रत्याहार का मतलब है डिस्कनेक्टिंग। जैसे हम रात को सोने से पहले घर के दरवाजे बंद करते हैं, वैसे ही ध्यान करने से पहले हमें अपनी इंद्रियों के दरवाजे बंद करने होंगे। इसका अभ्यास कैसे करें? जब आप काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपके आसपास क्या शोर हो रहा है उस पर ध्यान न दें। आप सुन रहे हैं लेकिन रजिस्टर नहीं कर रहे। ये इग्नोर करने की शक्ति ही प्रत्याहार है। चैप्टर 10, एकाग्रता का लेंस, धारणा। जब हमने सांसों को शांत कर लिया और इंद्रियों को समेट लिया, अब क्या? अब बारी आती है मन की सबसे बड़ी शक्ति को जगाने की, एकाग्रता। लेखक कहते हैं, द कॉन्सेंट्रेटेड माइंड इज अ सर्च लाइट दैट रिवील्स द हिडन ट्रेजर्स ऑफ द सोल। एकाग्र मन एक सर्च लाइट की तरह है जो आत्मा के छिपे खजाने को दिखा देता है। हम सबके पास मन है, लेकिन हमारा मन उस बिखरी हुई रोशनी की तरह है जो कमरे को तो रोशन करती है लेकिन किसी चीज को जला नहीं सकती। लेकिन अगर आप एक लेंस ले लें और सूरज की उन बिखरी किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर दें तो क्या होगा? वो कागज को जला देगी। एकाग्रता, धारणा का मतलब है मन की सारी किरणों को एक ही विचार या एक ही वस्तु पर टिका देना। लेकिन यहां एक चेतावनी है। जैसे ही आप मन को एक जगह टिकाने की कोशिश करेंगे, वो विद्रोह करेगा। स्वामी जी कहते हैं, शुरुआत में मन 100 दिशाओं में भागेगा। आपको पुराना कोई गाना याद आएगा, कल का झगड़ा याद आएगा। घबराइए मत, यहीं पर अभ्यास काम आता है। मन को बार बार उस एक बिंदु पर लाइए। कहां फोकस करें? किताब में 2 प्रमुख स्थानों का जिक्र है। हृदय कमल, लोटस ऑफ द हार्ट। अपने दिल के बीच में एक ज्योति की कल्पना करें। भ्रू मध्य, दोनों भौहों के बीच के स्थान पर किसी भी एक जगह को चुनें और मन को वहीं कीला ठोककर बांध दें। चैप्टर 11, ध्यान क्या है? अक्सर लोग एकाग्रता और ध्यान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन स्वामी बुधानंद जी इनमें एक बहुत बारीक फर्क बताते हैं। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, एक संघर्ष है। आप मन को पकड़ रहे हैं, वो भाग रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये कोशिश खत्म हो जाती है और मन बिना किसी रुकावट के उस एक चीज पर टिक जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए आप तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं। जब तेल गिरता है तो उसकी धार कैसी होती है? एकदम लगातार, बिना टूटे, बिना आवाज के। पानी की तरह टप टप नहीं, बल्कि एक सीधी लकीर। ध्यान मन की वही अवस्था है। जब ईश्वर या लक्ष्य के प्रति आपके विचार तेल की धार की तरह लगातार बहने लगे, कोई दूसरा विचार बीच में ना आए, तब आप ध्यान में हैं। स्वामी जी कहते हैं, मेडिटेशन इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स द सोल टू गॉड। शुरुआत में हमारा ध्यान 2 सेकंड का होगा, फिर 10 सेकंड, फिर 1 मिनट। लेकिन वो 1 मिनट का असली ध्यान आपको इतनी ऊर्जा और शांति देगा जो 8 घंटे की नींद भी नहीं दे सकती। दोस्तों, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे उतारें? स्वामी बुद्धानंद जी कुछ व्यवहारिक नियम बताते हैं। निश्चित समय, ध्यान के लिए एक समय फिक्स करें। सुबह और शाम का संधि काल, जब दिन और रात मिलते हैं, सबसे अच्छा होता है। अगर आप रोज समय बदलेंगे तो मन को आदत नहीं पड़ेगी।
निश्चित स्थान, घर में एक कोना या एक कुर्सी फिक्स कर लें। उस जगह पर बैठकर कोई और काम जैसे फोन चलाना या खाना ना करें। धीरे धीरे उस जगह पर एक वाइब्रेशन बन जाएगी जो बैठते ही आपको शांत कर देगी। रीढ़ सीधी रखें, झुककर ना बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है और नींद नहीं आती। प्रार्थना से शुरू करें। बैठने के बाद तुरंत आंख बंद करके संघर्ष शुरू ना करें। पहले 2 मिनट अच्छी बातों के बारे में सोचें, सबके भले की प्रार्थना करें। इससे मन का वार्म अप हो जाता है। असली रुकावटें। आज हमने मन के कॉकपिट में बैठकर उसके कंट्रोल्स को समझा। हमने जाना कि सांसें हमारा रेगुलेटर हैं और एकाग्रता हमारा लेंस। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो हम सब अब तक बुद्ध बन चुके होते। रास्ते में कुछ चट्टानें हैं जो हमें गिराने का इंतजार कर रही हैं। कभी हमें लगेगा कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और अगले ही दिन हम डिप्रेशन में होंगे। कभी हमें बोरियत महसूस होगी तो कभी घमंड आ जाएगा। इन गुप्त शत्रुओं को कैसे पहचानें और कैसे हराएं? और मन को कंट्रोल करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ शांति या उससे भी आगे कुछ? ये सब हम जानेंगे इस ऑडियो बुक के अगले पड़ाव में। जुड़े रहिए रीडर्स इनसाइट के साथ। याद रखिए, आप अपने मन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। मिलते हैं अगले भाग में। इस भाग में हम उन गुप्त दुश्मनों के बारे में बात करेंगे जो आपको मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर गिरा सकते हैं। साथ ही हम उस एक शक्ति के बारे में जानेंगे जिसके बिना मन को जीतना असंभव है, जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। दोस्तों, हम एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। शुरुआत में जोश बहुत था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हवा पतली हो रही है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मन को जीतने का सफर भी ऐसा ही है। शुरुआत में जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। हमें लगता है वाह, ये तो बहुत आसान है। लेकिन फिर आता है द डिप, गिरावट। अचानक मन पहले से ज्यादा शोर मचाने लगता है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है, हमें नींद आने लगती है या फिर हम बोर होने लगते हैं। ज्यादातर लोग, जी हाँ 90% साधक इसी पॉइंट पर हार मान लेते हैं। वो कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वामी बुधानंद जी कहते हैं कि ये गिरावट नहीं है, ये सफाई है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इन रुकावटों को कैसे पहचानें और कैसे पार करें। और हम बात करेंगे उस न्यूक्लियर एनर्जी की जो आपके अंदर ही सो रही है, ब्रह्मचर्य। चैप्टर 12, रास्ते के पत्थर। जब आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे तो मन विद्रोह करेगा। पतंजलि योग सूत्र और स्वामी बुधानंद जी ने मन की 4 मुख्य बाधाओं के बारे में बताया है। इन्हें ध्यान से सुनिए ताकि जब ये आपके सामने आए तो आप डरे नहीं। पहली बाधा, लय, स्लीपीनेस। क्या आपके साथ ऐसा होता है, जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं आपको बहुत तेज नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है? ये है लय। मन कहता है अगर मुझे सोचने नहीं दोगे तो मैं सो जाऊंगा। ये तमस का लक्षण है। उपाय, अगर नींद आए तो खड़े हो जाइए, मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारिए, गहरी सांसें लीजिए। मन को सोने मत दीजिए, उसे कहिए जागो, अभी सोने का वक्त नहीं है। दूसरी बाधा, विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे कॉमन है। मन एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है। आज खाने में क्या है से लेकर पड़ोसी ने क्या कहा तक सब कुछ ध्यान के वक्त ही याद आता है। उपाय, इससे लड़िए मत, बस एक गवाह बन जाइए। विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। अगर आप उनसे जुड़ेंगे नहीं तो वो खुद गायब हो जाएंगे। तीसरी बाधा, कषाय, पास्ट मेमोरीज। ये खतरनाक है। अचानक आपको 10 साल पुरानी कोई बुरी याद सताने लगेगी। कोई ऐसा गम जिसे आप भूल चुके थे वो ताजा हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि ये मन की सफाई हो रही है। जैसे घर साफ करते वक्त धूल उड़ती है, वैसे ही ध्यान करते वक्त अवचेतन मन की धूल उड़ती है। उपाय, घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से शक्ति मांगिए, ये धूल भी बैठ जाएगी। चौथी बाधा, रसास्वाद, टेस्ट ऑफ ब्लिस। ये थोड़ी अजीब बाधा है। कभी कभी ध्यान में हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, इतना आनंद आता है कि हम वहीं रुक जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। स्वामी जी कहते हैं रुकना मत, ये छोटी खुशी है,
असली खजाना अभी और आगे है। इस छोटे आनंद में फंसकर अपनी यात्रा मत रोकिए। चैप्टर 13, ऊर्जा का रिसाव, द लीकेज ऑफ एनर्जी। कल्पना कीजिए आप एक बाल्टी भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऊपर से तेजी से पानी डाल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन बाल्टी भर ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि बाल्टी के नीचे एक छेद है। आध्यात्मिक जीवन में वो छेद है इंद्रिय संयम की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और इसे भरने का तरीका है ब्रह्मचर्य। आजकल लोग इस शब्द से डरते हैं या इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन स्वामी बुधानंद जी इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में एक ही ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा नीचे बहती है तो ये संतान पैदा करती है, प्रैक्टिकल क्रिएशन। लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर दिमाग की तरफ बहती है तो ये ओजस बन जाती है। ओजस क्या है? ओजस वो चमक है जो महान लोगों के चेहरे पर होती है। ओजस वो शक्ति है जिससे उनकी बातें हमारे दिल में उतर जाती हैं। जिसके पास ओजस नहीं है वो चाहे कितना भी रट्टा मार ले, उसका मन कमजोर रहेगा, वो छोटी छोटी बातों पर टूट जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी न करना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद न करना। गंदे विचार सोचना, अश्लील दृश्य देखना, फालतू की बातें करना, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को लीक करते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं, विदाउट ब्रह्मचर्य स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। अगर आप मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता लानी ही होगी। एक कमजोर नर्वस सिस्टम वाला इंसान मन के भारी झटकों को नहीं झेल सकता। इस रास्ते पर एक और दुश्मन मिलता है जिसका नाम है निराशा। हम जोश में शुरू करते हैं, 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, और फिर मन में एक आवाज आती है, कुछ हो तो रहा नहीं है, सब बेकार है, मैं जैसा था वैसा ही हूं। हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं। स्वामी बुधानंद जी यहां हमें बहुत ही प्यार से समझाते हैं। वो कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज ऑफन इनविजिबल। आध्यात्मिक विकास अक्सर दिखाई नहीं देता। इसे एक बीज के उदाहरण से समझिए। जब आप जमीन में बीज बोते हैं और रोज पानी देते हैं तो क्या आपको अगले दिन कुछ दिखता है? नहीं। 1 हफ्ते बाद? शायद नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि बीज मर गया? नहीं। जमीन के नीचे जड़ें बन रही हैं, वो बीज खुद को तैयार कर रहा है, और फिर एक दिन अचानक एक छोटा सा अंकुर बाहर निकलता है। आपका अभ्यास भी वैसा ही है। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके संस्कार बदल रहे हैं, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। धैर्य रखिए। भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद ने बरसों संघर्ष किया था। हम और आप तो साधारण इंसान हैं। अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। बस लगे रहिए, नेवर गिव अप। चैप्टर 15, अहंकार का जाल, द ट्रैप ऑफ ईगो। और अब सबसे खतरनाक दुश्मन। ये दुश्मन तब आता है जब आप थोड़ी तरक्की कर लेते हैं, जब आप रोज ध्यान करने लगते हैं, जब आप गुस्सा कम करने लगते हैं, तब ये दुश्मन चुपके से कान में कहता है, वाह तुम कितने महान हो, बाकी सब लोग तो कितने साधारण हैं, तुम पवित्र हो। ये है आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। स्वामी जी कहते हैं कि लोहे की जंजीर पाप से तो इंसान छूट सकता है, लेकिन सोने की जंजीर पुण्य का अहंकार तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं मन को कंट्रोल कर सकता हूं, ये विचार भी अहंकार है, क्योंकि सच तो ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे। जो भी शक्ति है वो उस परम शक्ति की है। अगर मन में ये घमंड आ गया कि मैं सुधर गया हूं, तो समझ लीजिए आपका पतन शुरू हो गया है। सच्चा साधक वही है जो जितना ऊपर उठता है उतना ही विनम्र होता जाता है। वो दूसरों को जज नहीं करता, वो दूसरों से नफरत नहीं करता, वो सब में उसी ईश्वर को देखता है। दोस्तों, हमने मन की गहराइयों को छान मारा है। हमने उसकी चालबाजियों को समझा, हमने ऊर्जा को बचाने का महत्व जाना, और हमने उन पत्थरों को पहचाना जो हमें गिरा सकते हैं। अब हम इस पहाड़ की चोटी के बहुत करीब हैं, लेकिन वहां पहुंचकर मिलेगा क्या? इतनी मेहनत, इतना त्याग, इतना संघर्ष, आखिर किस लिए? मन को कंट्रोल करने का अंतिम फल, अल्टीमेट फ्रूट क्या है? क्या वो सिर्फ शांति है या उससे भी बढ़कर कुछ और? क्या मन को जीतकर हम सच में आजाद हो सकते हैं?
अगले और अंतिम भाग में हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। हम जानेंगे उस परम स्वतंत्रता के बारे में जिसके लिए हर आत्मा तड़प रही है। हिम्मत मत हारिएगा, बस एक कदम और। जुड़े रहिए रीडर्स इनसाइट के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और हम खोल रहे हैं मन के ताले। मिलते हैं फाइनल एपिसोड में। दोस्तों, रीडर्स इनसाइट पर आपका स्वागत है। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने मन के तूफानों को देखा, अपनी आदतों से लड़ना सीखा और ध्यान के गहरे समुद्र में गोता लगाया। लेकिन ये सब क्यों? इतनी मेहनत, इतना संयम, आखिर मंजिल क्या है? स्वामी बुधानंद जी कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सफल हो जाएं या पैसे कमाएं। मन को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं। आज के इस अंतिम एपिसोड में हम उस दरवाजे को खोलेंगे जिसके पीछे परम आनंद छिपा है, और हम बात करेंगे उस अंतिम हथियार की जो तब काम आता है जब हमारी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। तो चलिए इस सफर को मुकम्मल करते हैं। चैप्टर 16, समर्पण की शक्ति, द पावर ऑफ सरेंडर। दोस्तों, हम इंसान हैं। हमारी इच्छा शक्ति की एक सीमा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बुरा नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं। हमारा अहंकार इतना मजबूत होता है कि वो हमें झुकने नहीं देता। तो जब अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी मन काबू में ना आए तो क्या करें? स्वामी बुधानंद जी यहां एक गुप्त रास्ता दिखाते हैं। वो रास्ता है प्रार्थना और समर्पण, प्रेयर एंड सरेंडर। हमें लगता है कि प्रार्थना कमजोर लोग करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं प्रेयर इज द ग्रेटेस्ट फोर्स अवेलेबल टू मैन। प्रार्थना इंसान के पास मौजूद सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको लगे कि आप अपने मन से हार रहे हैं तो लड़ना बंद कर दीजिए और उस परम शक्ति, चाहे आप उसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या नेचर कहें, से कहिए, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मैं इस मन को नहीं जीत पा रहा। अब ये मन तेरा है, तू ही इसे संभाल। श्री रामकृष्ण परमहंस इसे बिल्ली के बच्चे किटन फिलॉसफी का उदाहरण देकर समझाते थे। बंदर का बच्चा अपनी मां को कस के पकड़ता है। अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो वो गिर जाएगा। यह है हमारी अपनी मेहनत। लेकिन बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, वो बस म्याऊं म्याऊं करता है और मां बिल्ली खुद आकर उसे मुंह में दबाकर सुरक्षित जगह ले जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि अपने मन को उस बिल्ली के बच्चे की तरह ईश्वर पर छोड़ दो। यकीन मानिए, जिस पल आप सच्चे दिल से सरेंडर कर देते हैं, उसी पल मन का भारी बोझ गायब हो जाता है, क्योंकि अब वो चिंता आपकी नहीं, उसकी है। चैप्टर 17, आजाद इंसान कैसा होता है, द स्टेट ऑफ फ्रीडम। जब कोई इंसान अपने मन को पूरी तरह जीत लेता है तो उसकी जिंदगी कैसी होती है? क्या वो हंसना छोड़ देता है? क्या वो पत्थर बन जाता है? नहीं। स्वामी बुधानंद जी कहते हैं कि ऐसा इंसान दुनिया में कमल के पत्ते, लोटस लीफ की तरह रहता है। वो पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर पाता। वो दुनिया के बीच रहता है, काम करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी अपमान उसे अंदर से तोड़ नहीं सकता। उसका मन एक साफ शीशे जैसा हो जाता है। तूफान आते हैं लेकिन वो हिलता नहीं, खुशियां आती हैं लेकिन वो पागल नहीं होता। उसे स्थित प्रज्ञ, मैन ऑफ स्टडी विजडम कहते हैं। क्या आप भी ऐसी आजादी नहीं चाहते? एक ऐसी आजादी जहां कोई आपको दुखी ना कर सके, जहां आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो, ना कि दुनिया के हाथ में। यही इस किताब का वादा है। चैप्टर 18, सारांश। अब क्या करें? दोस्तों, किताब खत्म होने को है, लेकिन आपकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। सुनना आसान है, करना मुश्किल। जाने से पहले आइए स्वामी बुधानंद जी की इन शिक्षाओं को एक एक्शन प्लान में बदल लें। अगर आप आज से ही अपने मन को बदलना चाहते हैं तो ये 5 सूत्र, गोल्डन रूल्स गांठ बांध लीजिए। खुद को मन से अलग समझें। आप मन नहीं है, आप मन के बॉस हैं। जब मन नखरे करे तो उसे देखिए, उससे जुड़िए मत। अभ्यास और वैराग्य। बार बार मन को वापस लाइए। अभ्यास और कचरा चीजों से मोह छोड़िए। वैराग्य।
पवित्रता, प्योरिटी। अपने आचार विचार शुद्ध रखिए। गंदा खाना और गंदी बातें मन को कमजोर करती हैं। प्राणायाम और ध्यान। रोज कम से कम 10-15 मिनट अपनी सांसों और ईश्वर के साथ बिताएं। यह आपके मन की चार्जिंग है। सत्संग, होली कंपनी। अच्छी किताबें पढ़ें जैसे आप अभी सुन रहे हैं, और अच्छे लोगों के साथ रहें। जैसा संग वैसा मन। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। अगर कल आप ध्यान नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आज फिर शुरू कीजिए। अगर आज गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, माफ मांगिए और फिर कोशिश कीजिए। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो दोस्तों, ये थी स्वामी बुद्धानंद जी की कालजयी पुस्तक द माइंड एंड इट्स कंट्रोल की पूरी ऑडियो बुक। हमें उम्मीद है कि आपके अंदर एक नई चिंगारी जलाई होगी। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक नक्शा है अशांति से शांति की ओर जाने का। याद रखिए, दुनिया को जीतना बड़ी बात है, लेकिन खुद को जीतना उससे भी बड़ी बात है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें आपके लिए लाते रहें, तो रीडर्स इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं। इस ऑडियो बुक को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने मन का ख्याल रखिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।